अध्याय का 13वां श्लोक है। ठीक है। हाँ जी। हाँ चलो। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। यम प्रत्यक्षामि यज्ञात्मामृत स्मृति अनादि मत्रम ब्रह्म न सत्य च मुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊंगा जिसे जान करके तुम नित्य ब्रह्म आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, भौतिक की जगत की कार्य कारणों से परि स्थित है। अब इसमें क्या कहते हैं भगवान जी? भगवान के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की व्याख्या की है। क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, इसकी व्याख्या पहले कर चुके हैं। मतलब क्षेत्र मतलब शरीर और क्षेत्रज्ञ उसको भोगने वाला, हाँ, उसका स्वामी। व्याख्या कर चुके हैं। पहले आत्मा के विषय में, फिर परमात्मा के विषय में भी बात की है। और दूसरे अध्याय में कहा है, दूसरे अध्याय में कहा गया है कि जीव नित्य है। जीव नित्य मतलब हमेशा रहेगा। वो इस शरीर में धारण किए है तब भी है, दूसरे में पहुंच गया फिर भी आत्मा तो वहीं रहेगी। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा एक जगह से दूसरे में स्थानांतर होती रहती है और वो हर जगह पर विद्यमान है। न जयते मृत्ये वा कदाचन न भूत्वा भविता वा भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। क्या मतलब है? मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, ना ही समस्त राजा रहे हो, और ना कभी ऐसा होगा। न जायते मृत्ये वा, ये है अध्याय 2 का 20वां। न जायते मृत्ये वा कदाचन नायं भूता भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ब्रह्मांड में हमारे शरीर में अनेक घटनाएं होती रहती हैं, किंतु नाशवान से मोह संग्रह की प्रवृत्ति को क्यों अपनाएं? क्या है? दुनिया है, हर तरह क्या होता है ये। अब क्या है? जीव क्या है? सृष्टि में न्यूनता, स्फूर्ति, उत्साह सर्वत्र व्याप्त है। भगवान पतझड़ के बाद पेड़ नित्य सूर्योदय, दुखों के बाद में सुख मृत्यु आती है और मृत्यु के बाद में फिर दूसरा जीवन मिलता है। प्रतिक्षण सृजन क्षरण की प्रक्रिया होती रहती है। सृष्टि में रोजाना आज कुछ हो रहा है, कल कुछ और होगा, नहीं होता रहता है, परिवर्तन होता है। तो हमें उस परिवर्तन से ज़्यादा परेशान नहीं हो। कभी अच्छा भी मिलता है, कभी होता है। ब्रह्मांड में हमारे शरीर में घटने वाली बहुत सी घटनाएं हैं, किंतु नाश मात्र देह मोह संग्रह की पूर्ति हो। आगे क्या कहते हैं भगवान जी? न जायते मृत्ये वा कदाचन नायं भूता भविता वा भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर आत्मा नहीं मरती तो कौन मरता है? शरीर मरता। माया मरी न मन मरा, मृत मर गई शरीर। न तो माया मरती है और मन भी नहीं मरता। कौन मरता है? शरीर मरता है और नित्य प्रति मरता रहता है। भगवान जी कहते हैं न त्वेवा हम जाते नाशम, 2 का 12वां श्लोक है। न त्वेवा हम जातु नाशम न त्वं न इमे जनाधिपा न चैव भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं नहीं रहा हूँ। भगवान जी तो हमेशा विद्वान हैं, हर व्यापक शब्द राज्य में व्याप्त हैं तो हैं। और ऐसा भी नहीं हुआ कि अर्जुन कि तुम नहीं रहे हो, और न ऐसा हुआ है कि जय प्रजा नहीं रही हो। ये सब सही है, पर हम उन सब चीज़ों के ज़्यादा मोहग्रस्त नहीं हों, तो ये है। और ये सब चीज़ें क्या हैं? नित्य हैं, होने वाली हैं, रहेंगी। अब यहाँ भगवान जी कह रहे हैं कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतनानाम एको बहुनाम विदधाति कामान
तमातस्तम ये अनुपश्यन्ति धीरस्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषां। जो वैदिक ज्ञान है अर्जुन को प्रदान किया जा रहा है उनको, तो उसके बारे में बताएं। युद्ध में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, ये पहले भी थे अभी भी हैं और फिर भी ये मर जाने के बाद भी होंगे, रहे हैं ये तब भी रहेंगे। इन चीज़ों की बद्ध और मुक्त अवस्था में भगवान हैं और इनके पालक भी हैं, इसलिए तुम इनके बारे में परेशान मत हो। जो मर रहा है तो भी ठीक है और जिंदा रहेगा ठीक है, जो उसका भी अपना अंत समय जहाँ आ जाता है। तो भगवान जी जो है उनको समझा रहे हैं। अब आगे कहते हैं भगवान जी, सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षय शिरोमुखम सर्वतः सुतमतिलोके सर्वमावृत तिष्ठति। भगवान जी कहते हैं उनके हाथ, उनके पैर, भगवान जी के आँखें, सिर, मुंह, उनके कान सर्वत्र हैं। वो इस प्रकार के परमात्मा सभी वस्तुओं को व्याप्त होकर के अवस्थित हैं। भगवान जी सब जगह पर हैं, सब जगह पर देख रहे हैं। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाकी चाकरी तैसा ताकू दे। तो जैसा है कर रहा है उसको वैसे ही फल मिलेगा। तो इसलिए उसको देखो, बिन पद चलें सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। ये रामायण का है। तुलसीदास जी कह रहे हैं बिन पद चलें, भगवान जी को पैरों से चलने की आवश्यकता नहीं है, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, उनका मन करे तभी। सुनाई बिन काना, कानों की आवश्यकता नहीं है सुनने के लिए। तुम अपना भगवान जी को जब बुलाओगे, उनको याद करोगे, वो सुन लेंगे। ये नहीं है कि यहाँ से आवाज लगाओ वो सुने। कर बिन कर्म करें विधि नाना, और विभिन्न प्रकार के कर्मों को बगैर हाथों के कर देंगे अपने आप ही। आनन रहित सकल रस भोगी, मुंह नहीं है किंतु सब रसों का, सब चीजों का स्वाद ले लेते हैं। बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, वाणी नहीं, वाणी नहीं चलाते, किंतु वो सबसे ज्यादा बढ़िया बोलने वाले हैं। सब भगवान जी समझाता है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना। सब जगह भगवान जी व्याप्त हैं, किंतु कैसे हमें महसूस होगा? प्रेम से प्रकट होंगे, बगैर प्रेम के नहीं होंगे। ये भगवान जी कह रहे हैं। सर्वव्यापी हैं, ब्रह्मा से लेकर के छोटी छोटी चींटियों तक वो सब जगह विद्यमान है भगवान जी। परमात्मा सब व्यापक हैं। आत्मा सब जगह पर, जहाँ आदमी, आत्मा भी जो अमर है, आत्मा ये मरती नहीं है, आत्मा भी अमर है। भगवान जी में आत्मा और परमात्मा वो परम आत्मा है। आम जितने भी प्राणी हैं सब आत्मा है। भगवान जी के आगे परम हो लगा दिया है, परमात्मा। उन सबसे दिव्य एक खास आत्मा है, परमात्मा है, और सब जगह व्याप्त हैं। वो आत्माओं के पास व्याप्त हैं। भगवान जी कहते हैं कि भाई जहाँ भी है मुझे एक जैसा भी मिल रहा है दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या पृच्छति ततम भक्ति प्रथम विष्णामी प्रियतात्मना। मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, मुझे जो भी दे दो। भगवान जी को ये जरूरी नहीं है कि मुझे बहुत ही बढ़िया भोग है। तो ये है। अब 15वें श्लोक में कहते हैं सर्वेन्द्रिय है गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्ववृत्तैव निर्गुणम निर्भोक्त्य। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल सूत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं और समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी बहुत से प्रकृति समस्त गुणों के स्वामी हैं। भगवान जी सब जगह सबके स्वामी हैं और हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे अलग हैं, पर सब जगह के स्वामी हैं। समस्त इंद्रियां के सूत्र हैं, भौतिक इंद्रियां नहीं हैं उनकी, पर वो उन अपने उसी शरीर से सारे काम ले रहे हैं। उनकी इंद्रियां दिव्य हैं एवं निर्गुण हैं, कलमश रहित हैं, किसी तरह का कलमश नहीं है, और भूत वर्तमान और भविष्य की सभी जीवों के हृदय में जानने वाले हैं।
कि क्या हो चुका इसके ये क्या हो रहा है या क्या होगा, सबके जानने वाले हैं। इसलिए भगवान जी को सब कुछ पता है। और सच्चिदानंद विग्रह हैं, नित्य स्वरूप हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, सच्चिदानंद है, सब जगह उनको पता है, हर एक बारे में, सबकी कुशल क्षेम के बारे में पता है भगवान जी को। अब 16 में कह रहे हैं वैरम तस्य भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मज्ञेयम दूरस्थम चंद्रके परम सत्य जड़ एकम जंगम। जड़ क्या है? जो जगह पर ही अपने जमे हुए हैं, आगे नहीं चल रहे हैं, जड़े पौधे हैं वहाँ से चलते नहीं हैं। जंगम खराब चीज़ें बेकार हो गई हैं, वो जंगम है, सब जीवों के बाहर और भीतर स्थित हैं। सूक्ष्म होने के कारण वे बहुत इंद्रियों के द्वारा जानने के देखने से परे हैं। और हमारी इंद्रियां इतनी सक्षम नहीं है कि हम उनको देख सकें, इसलिए पर वो है, भगवान जी तो हैं, विद्यमान हैं, नहीं सकते। यद्यपि अनंत दूर रहते हैं किंतु हम सबों के निकट भी हैं। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जाती चाकरी तैसा ताको दे। परमात्मा परम पुरुष नारायण हैं, बाहर तरह भीतर निवास करने वाले हैं, भीतर आध्यात्मिक दोनों की जगहों में विद्यमान हैं, बहुत दूर हैं फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। आसीनों से दूर व्यति शास्त्रों सतह सर्वतः और नित्य दिव्य आनंद भोगते रहते हैं। हम नहीं समझ पाते भगवान के बारे में, पर वो जानते हैं हमारे बारे में। इंद्रियां, क्योंकि उनकी इंद्रियां समर्थ हैं, हमारी इंद्रियां पूरी पूर्ण नहीं है, वो पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हर तरह से पूर्ण वो संपूर्ण है, पर मनुष्य की इंद्रियां क्या हैं? वो पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। इसलिए अपनी इंद्रियों से वो हर एक काम नहीं कर सकता। अव्यक्तम च भूतेषु विव्यक्तमिव स्थितं भूतं वत्यर्च मृत्युज सौना प्रभु विष्णु च। ये तो परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है भगवान सबके अंदर बैठे हुए हैं, हर एक के अंदर आत्माएं हैं, उन भगवान बैठे हुए हैं, विभाजित दिखाई देते हैं, किंतु वह कभी भी विभाजित नहीं होते। वह एक रूप में स्थित हैं। ये तो प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि सबों का वो संहार करने वाले भी भगवान जी हैं। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं और वे एक हैं, एक को बहुनाम, एक ही सब में बहुतों के अंदर रहते हैं। और मध्याह्न समय सूरज है 12 बजे हुए हैं और आदमी 5 से 5,000 किलोमीटर दूर उस पर्टिकुलर जगह से जहाँ सूरज दिखाई दे रहे हैं और दूर बैठ जाएं, पर वो यही कहेंगे दोपहर को कि हमारे ऊपर सूरज है। क्यों कि सूरज का इतना विशाल है कि वो वहीं से सब जगह से एक ही वहाँ से देखो तो 5,000 किलोमीटर तक सब कहेंगे कि हमारे पास है, वो कहेगा हमारे पास है, पर वो सब है। ऐसे ही भगवान है, भगवान जी सब जगह विद्यमान है, कहीं भी देखो वहीं पर हैं और सब कहेंगे हमारे पास बैठे हुए हैं। और क्या है? भगवान अविभाजित हैं, भगवान को विभाजित नहीं किया जा सकता। एक विष्णु सतत विद्वान हैं, योद्धाओं का भक्षण करने के लिए संहार करता है। ज्योतिषामपि सज्योति तमसः प्रमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयं ज्ञानगम्यम सर्वस्य विशेषते। हे समस्त प्रकाश की वस्तुओं से प्रकाशित होते हैं और अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं, दिखाई नहीं देते। वे ज्ञान हैं, ये हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। ज्ञान है पूर्ण ज्ञान है और उनको सब कुछ जानते हैं और ज्ञान के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम सोचते हैं कि वहाँ हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अब आगे कह रहे हैं भगवान जी, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यदि गत्वा न निर्वर्तन्ते
तद्धाम परम मम। क्या मतलब है? मतलब कि भगवान के धाम में कोई सूर्य का प्रकाश नहीं होता, ना चंद्रमा का प्रकाश होता। भगवान के धाम में जो चला जाता है वो वापस लौट के फिर यहाँ नहीं आता। ये न तद्भासयते सूर्यो शशांको न पावक यदि गत्वा न निर्वतन्ते, वहाँ जाकर के वापस नहीं आता। तद्धाम परम, और मेरा धाम वही है। कौन सा? जहाँ से जाकर के आदमी न तद्भासयते सूर्यो शशांको न पावक यदि गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परम, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य का चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न बिजली से प्रकाशित होता है। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं उस भौतिक जगत में फिर वापस नहीं आते। क्यों नहीं आते? लोग वो हैं, कृष्ण लोग जो हैं वो लोग वृंदावन में रहते हैं, चंद्र अग्नि बिजली वहाँ नहीं जलती। पर क्या होता है फिर? जब ये नहीं जलती तो फिर कैसे दिखाई देंगी? भगवान जी के अंदर ऐसी किरणें निकल रही हैं। आपने देखा है भगवान जी का दिखाते हैं, आदमी जो कवि हैं, लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, वो ये दिखाते हैं कि ये जो किरणें हैं भगवान जी के चेहरे की चारों तरफ किरणें होती है। जब मतलब इनके इतनी किरणें निकल रही हैं, उनका इतना प्रताप तेज है कि उस किरणों से सब कुछ दिखाई देता है, तो उनको इसकी आवश्यकता ही नहीं है। एक ताऊ जी आपने ये भी तो बताया था 1000 सूर्य जितना प्रकाश करते हैं उतना प्रकाश केवल भगवान के शरीर से निकलता है। उतना होता है भगवान जी, जिसमें कोई संदेह नहीं है। कहाँ कौन सा चल रहा था? 15 18 चल रहा था। ज्योतिषाम भी हो तो चलाए 19 में इत क्षेत्रम ज्ञाने ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त इत ज्ञाय प्रत्याय वायो जय पद्धति। भाषते ये है 18 माता जी। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र ज्ञान और ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है, और केवल मेरी भक्ति पूरी तरह से समझ सकते हैं, वह मेरे स्वभाव को जानते हैं। शरीर ज्ञान से ये से संबंध का वर्णन है। और क्या है? भौतिक चेतना द्वारा भगवान जी जो सब कुछ हैं उनकी चेतना, भौतिक चेतना से वो सब कुछ देख रहे हैं वहीं पर, और वहीं से प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या भगवान जी कहते हैं, तेरे का 8 से लेके बाहर में है, अमात नित्यम अदम्भत्यम अहिंसा शांति आजुम आचार्य उपासनम सोचुम स्थिरम आत्मनिग्रह। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? अमानित्यम अदम्भत्वम अहिंसा शांति आजिमम आचार्य उपासनम सोचुम स्थिरम आत्मनिग्रह। अमानित्यम, कोई मान की चिंता नहीं। अदम्भत्यम, अमानित्यम अदम्भित्यम, दम्भहीनता, अहिंसा, शांति, सहनशीलता और आजीवन सरलता। आचार उपासनम सोचुम, भगवान जी की आचार उपासना, आचरणों की उपासना करते हैं, भगवान जी को पवित्र हैं, स्थिर में हमेशा दृढ़ रहते हैं। आत्मनिग्रह इंद्रतेषु वैराग्यम, अपने शरीरों से वैराग्य है। और अहंकार है, कोई अहंकार नहीं है। ये भी इसमें पूछा है, पूछा था ना मुझे। अनअहंकार है ये बच्चा। और क्या है? अशक्ति अनविस्वंग पुत्रदार आदिशु, किसी में आसक्ति नहीं है। वही भगवान जी हैं। भगवान जी हैं ऐसा मालूम महसूस होता है कि हमारे अंदर हैं, किंतु हमारे अंदर में होकर सब जगह पर विद्यमान है भगवान जी। इसलिए पहले भी कहा है उन्होंने उसमें 13.14 में, सर्वतः पाणी पादम सबको अक्षय शिरो तुम, तो सब जगह पर मैं हूँ, विद्यमान हूँ। प्रत्यम पुरुषम चैव विद्युजवादी उभावतय एकांतस्य गुणाशीव विद्युपत्ति संभवा। भगवान जी कह रहे इसमें, भूमिराप्तो अनुलोभाय खम व्यक्तम एव च। यह है
सातवीं का चौथा। क्या है? भूमिरप्पो। भूमिरापो अनलो वायो खम व्यक्तम मे वच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रत्ययस्तः। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार की विभिन्न मेरी भिन्न शक्तियाँ हैं, शरीर में मिलकर रहती हैं। अब देखिए कौन है? महादेव बाबा बैठे हुए। महादेव बाबा के पास में गले में सांप है और सांप बैठा है, वो सबको खा जाएगा। अब वहाँ पर है उनका ये बेटा है, उसका जो है गणेश जी का वो मूसक है, चूहा, और चूहा का वो शत्रु है का नहीं? चूहा का वो शत्रु है, भगवान जी के गले में लगा वो शत्रु है, खा जाएगा। और वहाँ पर देखो एक बैल बैठा हुआ है, वो उनके सब एक दूसरे से सब शत्रु हैं, किंतु वो एक जगह रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भगवान के पास जाकर के सभी अपने अपने गुण अवगुणों को भूल जाते हैं कि मेरे अंदर क्या खासियत है क्या नहीं है। वो ये भूल जाता है मैं इसका दुश्मन हूँ, कोई दुश्मनता नहीं रहती। इसी तरह से भगवान जी के भक्त होंगे, वहाँ पर बैठे हुए बहुत सारे तरह के आदमी बैठे हैं। कुछ हिंसक भी हैं, कुछ विनम्र भी हैं, कुछ ईर्ष्यालु भी हैं, और कुछ घमंडी हैं, कुछ मारपीट करने वाले हैं, और कुछ बहुत पीठ भी हैं। किंतु वहाँ जाकर के भगवान जी के चरणों में उन सब के अवगुण दूर हो जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रकार के हैं। अब हमारा शरीर है, यहाँ देखो हमारे शरीर में क्या शरीर है? ये मिट्टी है। अब इसमें भीतर अग्नि जल रही है, हमारे अंदर है क्या नहीं? इकट्ठी है, फिर भी इसमें पानी भी है। पानी का उसे बैर है, किससे? अग्नि से। पर अग्नि भी वहाँ जल रही है और पानी भी विद्यमान है। और क्या है? वायु भी है, सांस ले रहे हैं हम, आ रहे छोड़ रहे ले रहे, तो वो भी है, वो भी अपोजिट है, किंतु उनके साथ रह रहा है हमारे शरीर में। जठाग्नि बोलते हैं ना उसको? जठाग्नि मन है, बुद्धि है, और ये सब के सारे इकट्ठे हो रहे हैं और इकट्ठे होकर सब चल रहा है। तो यही भगवान जी की माया है। और क्या है? जिसको आम आदमी जानता तो है किंतु मानता नहीं है। वो ये नहीं मानता कि ऐसे चल के चल रहे हैं। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्यापृतचित्तम्। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्यापृतचित्तम् व्यवसायत्मका बुद्धि समाधुं न विधीयते। जो लोग, ये है अध्याय 2 का, और कौन सा? ये 44वां। ये मैं अलग अलग से क्यों बोल रहा हूँ? ये एक्चुअली कोरिलेटेड हैं, और इसी में जब तक ये नहीं कहे जाते हैं तब तक उसका पूरे का अर्थ जो है समझ में नहीं आएगा। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां व्यापृतचेतसां व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त है, उसको बढ़िया बढ़िया भोग चाहिए, खाना पीना बढ़िया चाहिए, भोग ऐश्वर्य चाहिए, हर चीज़ चाहिए, जो आजकल की मॉडर्न चीज़ें सभी चाहिए, और इससे सबके प्रति आसक्त है, और इसके भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। तो जो आदमी सब चीज़ों को, जिनकी रिक्वायरमेंट हो, जो मॉडर्न चीज़ें हैं, उनके बाद भगवान जी नहीं भटकते। क्यों? आदमी भगवान जी के लिए सोच ही नहीं सकता है, वो ऐश्वर्यों में ही लगा रहता है, तो वहाँ भगवान जी कैसे आएंगे? अब ये बताइए। जोरे जोरे भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा अड़ी रही,
पड़ी रहे यह मैल तो मैले, खाली माया पड़ी रही, खाली बारह पड़ी रही। क्या है? जोर जोर भर लिए खजाने, आदमी जोर जोर के खजाने भर रहे हैं, फिर भी तृष्णा आ रही, फिर भी अभी ये रिक्वायरमेंट है, अभी और आ जाए और आ जाए। पड़े रहे ये महल तो महले, जो महल तो महले पड़ी रहे सब यहीं पड़े रह जाएंगे, खाली बारह पड़ी रही। और जो बढ़िया बिल्डिंग है वो बेकार है, खाली खाली हो जाएगी तुम्हारे जाते ही। क्या तो खाली बारह पड़ी रही, खाली बारह में कहते हैं एक बहुत बढ़िया बिल्डिंग अच्छा पड़ी रही। तो ये सब यहीं पड़े रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे। इसलिए भगवान जी के उसमें रहो। और ये देखो कि वी शुड हैव ए मिनिमम रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट कम से कम हो, और मिनिमम रिक्वायरमेंट होंगी तो हम प्रसन्न रहेंगे। और जितनी हमारी ज़्यादा अपनी हवस कहते हैं ना, माया फैला देंगे। जितनी माया होगी, हवस ज़्यादा होगी, उतने ही हम ज़्यादा दुखी रहेंगे। फंस भी तो जाएंगे ताऊ जी, हैं? फंस भी तो जाएंगे यहाँ, और फंस जाएंगे, और ज़्यादा फंसेंगे इनमें, और ज़्यादा फंसेंगे। तो इसलिए देखो, जो आदमी के शरीर में आदमी की परेशानियों को दूर करने के साधन हैं, जितने ज़्यादा देंगे उतना ही आदमी उनका अधीन हो जाएगा। तो उनका अधीन नहीं होगा, फिर वो भगवान जी के प्रति जाएगा। क्यों? कार्य कार्यम कारणम कृत्य वै हेतवः प्रकृति उच्यते। पुरुष सुख दुखानां होते हेतु उच्यते। प्रकृति समस्त भोग कार्यों के हेतु कही जाती है। और 84 लाख भिन्न भिन्न योनियाँ हैं। 84 लाख भिन्न योनियाँ कहाँ हैं? ये योनियाँ कहाँ हैं? 84 लाख 4 लाख मनुष्यों की हैं, मनुष्यों की है, कुछ उसमें से जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनकी हैं, हाँ, और कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ कीड़े हवा में रहने वाले हैं, हाँ जी, कुछ धरती पर रहने वाले हैं, हाँ जी। और इस तरह के कुछ हमारे शरीर के अंदर भी बैक्टीरिया हैं, कुछ वो हैं। इस तरह से 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं आदमी, किंतु हर एक में आत्मा है, हर एक में आत्मा है। एक आत्मा कहीं दूसरी जगह जा सकती है, ये भगवान जी के उसके हिसाब से जाती है। तो आदमी भटक रहा है, मगर तो वो ये 4 रखा लाख है। मनुष्य किस टाइप के हुए? मतलब क्या है? 4 लाख योनियां जो मनुष्य की हैं, हाँ, तो वो कैसे हुए? मनुष्य तो एक ही प्रकार के होते हैं। मनुष्य हैं, मगर मनुष्यों में आप देखिए कि एक तो भगवान के भक्त हैं, वही आदमी है। एक हिंसक है जो काट काट के खा रहे हैं, वो भी हैं। अच्छा, तो वो भी योनि तो है ना मनुष्य की। एक वो खा रहे हैं हर तरह का नीच मांस मछली, उनको जिनकी जरूरत ही नहीं है उन चीज़ों की। ये समुद्र के किनारे रहने वाले हैं, वो क्या खाते हैं? मछलियाँ खाते हैं, और चावल मछली उनसे खाते हैं, उनसे जीवन कट रहा है उनका। कुछ ऐसे हैं जो अपने पेड़ों पर रहते हैं, भूमध्य रेखा पर ऐसे हैं कि वहाँ बड़े लंबे लंबे पेड़ हैं, और उन पेड़ों पर आदमी रहते हैं। अब क्या है, वहाँ सवेरे से लेकर के पानी पड़ा होता है बड़े बड़े पेड़ों पर, 200 मीटर लंबे ऊंचे बड़े तगड़े पेड़ हैं, और वो नीचे कीचड़ भरी हुई है, पानी है, अभी भी है ये। मतलब जैसे ताऊ जी, जैसे कुछ योनियां जो हैं, जैसे कुछ 25-30 लाख योनियां जो जलचरों की हैं, ठीक है, तो उसमें उनके शरीर अलग अलग होते हैं। जलचर, थलचर, वायु में है रहने वाले, वायुचर, वायु में बहने वाले, ये सभी जितने प्राणी हैं सब हैं। अब वो क्या करते आदमी कि पेड़ों पर रहते आदमी भी नंगे रहते हैं, वहाँ मच्छर इतने बड़े बड़े हैं कि अगर 10 मच्छर उसको खा जाए तो आदमी मर जाएगा, इतने जहरीले हैं। पर वो क्या करते, कीचड़ लपेट लेते हैं, आज भी है। अब उनको देखिए, वो आदमी ना आदमियों में और पशुओं में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, वो कुछ नहीं जानते। धीरे धीरे उनको वो किया जा रहा है। मतलब कि ताऊ जी, जैसे जो वैसे जानवर हैं वो अलग अलग उनकी बॉडी शेप होती है जैसे, लेकिन मनुष्यों की बॉडी एक ही है, लेकिन उनके माइंड अलग अलग हैं। देखिए, इसलिए उनको अलग अलग योनियों में कैटेगराइज किया है, ऐसा? देखिए एक बात बताऊं हाँ जी, आपको इसके बारे में भी। मनुष्य योनि एक तो है,
किंतु उनके डिफरेंट शेप्स भी हैं, उनके डिफरेंट मन भी हैं। अब क्या है, पहले सबसे पहले जब प्राणी हुआ करते थे जिसमें मनुष्य कुछ नहीं था, मनुष्य की हाइट कितनी थी, 9 इंच, और मनुष्य वहीं कूदता रहता था। पता मुझे, भगवान जी थे उस टाइम पे 5000 साल पहले, तब तो मनुष्य की हाइट 9 फीट हुआ करती थी। सुनो, अब उनको मनुष्य जो छोटे छोटे हैं और वो कूदते फिर रहे हैं, कुछ हैं, फिर मनुष्यों में क्या बुद्धि थी, तो वो हाइब्रिड हुए। वो जो है औरत और आदमियों के दोनों के मिलके हुआ, हाइब्रिड हुए। आज के टाइम में क्या है, जब शादी होती है तो वो देखते हैं कि इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, इसकी इतनी होनी चाहिए, ये गोरा होना चाहिए, काली है, इससे शादी नहीं करेंगे, गोरी से करेंगे। तो आज के बच्चे जो है, आज की जनरेशन हाइब्रिड होती जा रही है। ऐसे ही ब्राह्मणों का है, ब्राह्मणों में कहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मण की करेगा। ब्राह्मण एक बहुत बुद्धिमान प्राणी है। ब्राह्मणों में क्या कहते हैं, गोत्र में रहो। गोत्र बनाने का क्या मतलब है, उनके गुण मिल रहे हैं आपस में। तो ब्राह्मण जो है हाइब्रिड है। हाइब्रिड का मतलब है उसका माइंड जो है वो बहुत श्रेष्ठ है, मनुष्य का माइंड श्रेष्ठ है और आदमियों के, और जितनी जाति के हैं उनमें इतने श्रेष्ठ नहीं है वो, उनके दिमाग वही हैं। कुछ ऐसे आदमी हैं ब्राह्मणों में कि एकदम एक बात दो बात चीज़ बताई जाए तो उनको एकदम याद हो जाती है। क्यों है, वो हाइब्रिड हैं। उनका माँ बाप दोनों बुद्धिमान हैं, उनके बच्चे भी बुद्धिमान होंगे और फिर उनको ऐसा मिलेगा। जो बेवकूफ़ हैं कुछ गाँवों में वैसे हैं, जहाँ देख लीजिए शादी कर लिया वैसे ही, तो वो दोनों मियाँ बीवी बेवकूफ़ हैं, वो भी संतान भी बेवकूफ़ होगी। तो ये क्यों देख रहे हैं, क्यों देखते हैं कि भाई हमारा बच्चा ऐसा हो और लड़की ऐसी हो तो लड़का हो जिससे उनकी संतान इससे भी बढ़िया हो, तो दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड। तो उसको देख रहे हैं। तो ये जितनी योनियाँ हैं उनमें आदमी सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो ये आदमी क्यों है, ये हाइब्रिड है, और हाइब्रिड की वजह से ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरे पशु पक्षियों में नहीं हो रहा ऐसा। एक आदमी यहाँ आया एक दिन, तो अपना कुछ काज आया टेस्ट कराने, तो वो आदमी ही वॉज अराउंड 6 फीट, 6 फुट का था, लंबा था। तो मेरे कहाँ रहते हो बेटा, यहीं का था। बोला कि अंकल जी मेरी फलाने नंबर कोठी है। मैं ठीक है, पर मेरी कोठी में आप किसके हो, किराए पे रहते हो? कि नहीं नहीं वो हमारी है। मैं तेरा बाप जो है, तेरे बाप को मैं जानता हूँ, तेरे दादा को जानता हूँ, तेरे बाबा दादा तो छोटे थे और तेरा बाप थोड़ा सा लंबा है, और तू तो बहुत लंबा हो गया, तीसरी पीढ़ी का। तो बोला कि अंकल जी मेरी पिताजी जो है ना वो बड़े हैं, मेरी माँ उनसे भी लंबी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैं हाइब्रिड हूँ। मैं ठीक, तो मैं समझ गया उसकी बात है। मैं कोई एबनॉर्मल चीज़ बात होती है ना, मेरी आदत क्या है, कोई एबनॉर्मल घटना होती है कहीं, उसको मैं ध्यान में रखता हूँ कि ऐसी घटना हुई क्यों, क्या कारण है। अब कई देखो, कई बच्चे हैं कि एक घर में पहले नहीं थे, उनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं थी, बढ़िया नहीं थी, उनके संस्कृत नहीं जानते थे, हिंदी भी नहीं जानते थे और टेक्निकल माइंडेड नहीं थे। किंतु उनके बच्चे जब हुए तो क्या किया उन्होंने, एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी की। पढ़ी लिखी शादी का लड़का भी पढ़ गया उनका, पर उनकी संतान है उनसे भी आदत वो निकली। पहले यहाँ तक था कि सिर्फ इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया के आदमी इंडिया में कर रहे हैं। अब क्या हाइब्रिड हुए, इंडिया का आदमी विदेशों में शादी कर रहा है। अब देखो अमेरिका है, अमेरिका की 40% जनसंख्या भारतीय है, 40%। ऐसे ही हर देश में भारतीय छाए हुए हैं। हर जगह पर जहाँ भी जाते हैं वहाँ भारतीयों को रहने के लिए उनकी सबसे ज़्यादा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार भाषण दिया कि भाई मैं एक बताओ बात, कि जो मेरे देश के रहने वाले आदमी हैं, मेरा देश क्यों नहीं कर रहा है तरक्की, कि मेरे देश में रहने वाले आदमी जो काम कर रहे हैं और काम करते कम हैं और उनको आराम ज़्यादा चाहिए, वो हैंड टू माउथ हैं, आगे नहीं बढ़ रहे। पर मैंने ये देखा है कि मेरे देश के आदमी और दूसरे देश में पहुंच जाते हैं तो उनको यहाँ से इतना कमाया था उससे तो सुना ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा काम कर रहे हैं। क्यों, क्या उनको पता है कि हमें आगे बढ़ना है। तुम हमारे अंदर भारत में रहने वालों में इतनी ललक नहीं है कि हमें आगे जाएं, और बाहर के आदमियों में इतनी वो है।
वो आदमी मान गए, पार्लियामेंट की बात है हमारे सामने की उसने कि भाई हमारे अंदर ये ललक है, जो बाहर चले जाते हैं कि हमें आगे पहुँचना है। कनाडा है, कनाडा के अंदर अखरोट बहुत होते हैं। अब कुछ आदमी यहाँ से गए और वो उन्होंने वहाँ पर जाके अखरोट ले करके वहीं के खेतों से ले लेके और बेचे, और बेचने के बाद में और वो क्या हुआ कि उनको ज़्यादा प्राप्ति होने लगी, ज़्यादा प्राप्ति वहाँ के रहने वालों से ज़्यादा कमाने लगी। और क्या हुआ, उन्होंने वहीं कनाडा के अंदर जगह खरीद ली उसी पैसे से। आज उनके बड़े बड़े बाग हैं और वहाँ के रहने वाले से ज़्यादा पैसे वाले हैं भारत के आदमी। अब वो भी दो तरह के हैं, एक सरदार हैं, एक मोने हैं जिनके बाल नहीं हैं। सरदार जो है हर जगह पर बैठेगा, हर जगह मिट्टी होगी, बैठी होगी, बहुत मेहनती होगा। ये नहीं है। तुम्हारा उत्तराखंड है, यहाँ कुछ नहीं होता था। आज उत्तराखंड में और आलू इतने बढ़िया होते हैं, उनके बेढंगे तो होते हैं वो, हाँ। पर बेढंगे स्वादिष्ट बहुत होते हैं, मिट्टी अच्छी है। और जो वो होते हैं ऊपर क्या नाम है कंकड़ पत्थर, उनकी वजह से उनकी शक्ल बदल जाती है। और वो कौन पहुँचा, वहाँ सरदार पहुँचे थे और उनकी खेती बाड़ी कर रही है, तो वहाँ के रहने वालों से ये सरदार ज़्यादा कमा रहे हैं। तो ये आदमी को कहीं जाता है तो वो जाती है। आज हरियाणा में एक आदमी कह रहा, जम्मू एंड कश्मीर का हमारे ऑफिस में इंजीनियर था, तो शर्मा जी यहाँ हरियाणा में रहने वाले आदमी हैं, ये हमारी जो है वो नहीं करने देते। क्या है प्रोग्रेस नहीं हो, वो कहते हैं हमारी प्रोग्रेस ख़त्म कर रहे हैं। मैं क्यों कर रहे हैं ख़त्म? कि हम जितने भी बाहर के आदमी हैं वो पढ़े लिखे होते हैं। अब हमें यूपी से आई, हम ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, करते हैं, मेहनती हैं, हम यहाँ के लोकल आदमियों से बड़ी पोस्टों पर लग गए आकर के। तो यही बात है। तो आदमी के अंदर ये आ जाए कि जहाँ उसको शांति आ जाती है आदमी तो आगे प्रोग्रेस नहीं करता। और जब आदमी के मन में होता है मुझे आगे जाना है तो वो तब प्रोग्रेस करता है, नहीं तो नहीं करता। तो ये आदमी का बहुत आवश्यक है। अब आगे कहते हैं उपतिष्ठा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। ये चीज़ें जो बता रहा हूँ मैं, ये हमारी इससे रिलेटेड नहीं है, किंतु ये चीज़ ऐसी हैं कि जब हम महीना 2 महीना 4 महीना के बाद में जब इसको देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये नहीं आएगी श्रीमद् भगवत की, हमारे दिमाग में वो आएगी कि हम आगे कैसे पहुँचे, जो कि कहानी बताई गई है। इसलिए ये कहानियाँ जो हैं बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं। उपदृष्टा अनुमंता च भत्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है। दिव्य भोक्ता कौन है? ईश्वर। वो परम स्वामी है, साक्षी है, अनुमति देने वाला है और परमात्मा कहलाता है। और वही भगवान जी क्या हैं? जीवन का कायाकल्प करने में समर्थ हैं भगवान जी। शरीर में आत्मा प्लस परमात्मा का वास है। आत्मा भी है, परमात्मा भी है। ईश्वर को विस्तृत होने दें और व्रत की बातों को त्याग दें। इसलिए जो भी हम काम, हमारे अंदर भगवान बैठे, हमारे अंदर आत्मा तो है ही, आत्मा के साथ परमात्मा भी हमारे साथ है, हर एक के साथ रहते हैं। तो हम अभी अपने परमात्मा को पूछें, अपने मन की को कहे भगवान हम ये काम कर रहे हैं, तो भगवान जी को जब मानेंगे तो भगवान जी को पूरी की पूरी उनकी मदद करेंगे, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। अगर वो नहीं माने, भगवान जी तो हैं हमारे अंदर, हमारी तो आत्मा है, तो हम आगे विकास नहीं कर सकते हैं। वो आत्मा ही हमारा साथ देगी। दिव्य चेतनारी जो है हमारे अंदर वही परमात्मा है, वो आत्मा है। सभी में दिव्य ज्योति जो है जल रही है वो परमात्मा है। और यह हमें विवेक, शाश्वत सुख, प्रेम और निर्भरता प्रदान करती है। हमारे शरीर की ये जो है मुक्ता है, भोक्ता भी है, परम स्वामी है। कौन है? भगवान। अनुभूति देने वाला भी भगवान है। इसलिए जो हमारे शरीर की कायाकल्प होती है वो भी परमात्मा के द्वारा ही होती है। और अनुमतिदाता भगवान है, उनको पूछ के जाओ, अनुमति लो कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, साथ दो, मेरे साथ चलो, तो वो साथ ही रहेंगे। उनको कहो, वैसे तो हैं उन्हें,
पर कहना मत भूलो। कहने का मतलब क्या है कि हमें याद है, हम कह रहे हैं भगवान हमारी सहायता, तो हमें इसका मतलब है हमें याद है कि परमात्मा हमारे अंदर हैं। अगर हम नहीं कह रहे तो इसका मतलब हम भगवान जी को हमें याद ही नहीं है। ध्यानाभ्यास द्वारा भगवान को खुद करें, उतना ध्यान लगाएं वहीं पर, और तो ये क्या होगा, हमें हर्ष की प्राप्ति होगी। हम बहुत खुश होंगे कि भाई चलो भगवान आपने हमारी बहुत मदद की है और हम तो हर तरह से आपके साथ हैं। और आपने अगर ऐसा न किया होता, भगवान जी की शुक्रिया अदा करें, भगवान जी अगर आप ऐसे नहीं करते तो मैं जो पहुंचा हूँ, मैंने जो की है उन्नति, ये उन्नति नहीं होती। ये उन्नति हो सकती थी? नहीं होती। इसलिए भगवान जी को उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। और जो आदमी धन्यवाद नहीं करता है और सोचता है ये सब काम मैंने किए, तो असल में देखा जाए तो उसने कुछ नहीं किया, उसने आदमी ने कुछ नहीं किया। जो करने वाले तो भगवान है, और भगवान ही उपदेष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, उपदेश देने वाले हैं, अनुमति देने वाले हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वर है, और हमें हर तरह से हमारा लालन पालन करने वाले हैं वही परमेश्वर है। परमात्मा चापितो, ऐसे परमात्मा वो हमारे हर तरह से हमारा साथ दे रहे हैं। देह है अस्मन पुरुषा पर, और उसमें जो हमारा देह है उसमें वो परम परमात्मा है, बात करते हैं। जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रहे। ये कहाँ से आया है? ये श्रीमद् भागवतम का है। माता कुंती वहाँ बैठी हैं, रास्ते में भगवान जी जाने लग रहे हैं। कृष्ण जी कहाँ जा रहे हैं? अपने वहाँ पर जा रहे हैं। तो वो आ गई कि भगवान आप हमें छोड़ के जा रहे हो, आपने हमें हर जगह रक्षा, जैसे हमारी रक्षा की, हमें बाहर निकाल दिया तब भी रक्षा की, हमारी बेटी जगह पर तुम्हें याद करते रहे, तुमने वहाँ से बात की, और अंततो गत्वा इसमें युद्ध हुआ है। युद्ध में हमारी सेना तो बहुत छोटी थी, तुमने बहुत बड़ी सेना करके उनको ख़त्म करवा दिया। ये सब आपकी वजह से है। अब ये बताओ कि हमें छोड़ के जाए तो हमारा क्या हुआ? भगवान जी कह रहे हैं कि बुआ तुम जहाँ भी जब भी हमें याद करोगी हम तभी आके कह जाएंगे। तो बताए क्या क्या है उन्होंने, कुंती ने। ये बात एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है जिंदगी में रखने वाली। क्या कहा है? क्या चाहती हो? क्या हे भगवान मुझे दुख दो। कोई दुखी मांगता है? कोई मांगता है दुख? कोई नहीं मांगता। क्या हे भगवान देना ही है तो मुझे दुख दो। कि दुख क्यों मांगा? कि जब मैं दुखी होंगी तो तुम्हें पूछूंगी, तुम्हें याद करूंगी। तो अगर नहीं होंगी तो नहीं, तो भगवान ठीक है तथास्तु। तो उनको ऐसे में होता रहा है। तो वो कहते हैं, उन्होंने कुंती नहीं कहा है उसमें, नमः पंकज नाभाए नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रही कृष्णाय वासुदेवाय। तो क्या है? नमः पंकज नाभाए, तुम्हारी नाभों में पंकज है। पंकज कौन? कमल का फूल। नमः पंकज नाभाए नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्रा, तुम्हारी आँखें जो हैं क्या है? ये भी पंकज हैं। नैन जैसे मुख कहते हैं जाते हैं, कमल जैसे। नमः पंकज नेत्रा है नमस्ते पंकजाग्रही कृष्णाय वासुदेवाय गोविंद। तो अब क्या है? उन्होंने जब कहा है कि हम मेरे साथ रहो, मेरे जब माने जब तुम याद करोगी तभी आ जाऊँगा मैं, और नहीं याद करोगी नहीं आऊँगा। तो ऐसी कोई भी नहीं होती है। भगवान जी हर एक को देते हैं। उनकी जो मौसी थी, मौसी भी थी जिसका बेटा था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। शिशुपाल। 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 तो शिशुपाल जो है अब क्या है, वो जा रहा है, वहाँ बैठा हुआ है। शिशुपाल छोटा है, और उसने कहा कि ये बच्चा जो है जिसकी गोद में जाएगा, जिसकी गोद में जाएगा, ये रो रहा है और ये रोता रहेगा सबके में, पर जिसकी गोद में जाके चुप हो गया तो समझ लो इसका हत्यारा हो गया। तो हाँ, तो उसने सैकड़ों महाराजा बैठे थे, वो चुप नहीं हो रहा था शिशुपाल, और हर एक की गोद में ले लेके रखा तो आखिर चुप नहीं हुए।
अंततो गत्वा उसने क्या किया, वो लेके कृष्ण जी की गोद में बिठा दिया। कृष्ण जी के गोद में बैठते ही वो चुप हो गया। वो कहने लगी कि तुम्हारे द्वारा ही मारा जाएगा ये। फिर भगवान जी ने कहा कि देख बुआ, इसके 100 खून माफ करूंगा। 100 खून कितनी कबू करेगा? 100 गाली। 100 गालियाँ, 100 खून का मतलब है 100 गालियाँ इसकी माफ कर दूंगा मैं, किंतु 101 होते ही इसको मार दूंगा मैं। और उसने इतनी गालियाँ दी हैं 100 की, या फिर उन्होंने कही 99 पे बस कर, अब मत आगे मत बोला। 100 माँ कहेगा मैं बात दूंगा, 99 के बाद में जैसे 100 किए उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठाया है, उसका गला काट दिया है। तो भगवान जी ने हर एक जगह हर एक को क्या क्या करते, हर एक को आगाह करते कि तू ये मत करे, इतना ज़्यादा परेशान करेगा तो तेरा सर्वनाश कर दूंगा मैं। इसलिए भगवान जी आगाह करते हैं, अब आदमी माने कोई या न माने।